गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम तत्सत। जय गुरुदत्त। जय गिरनारी। आप सभी को श्री गुरुदेव दत्त पूज्य पुनीताचार्य जी की जो साधना यात्रा है वो गिरनार साधना आश्रम द्वारा संचालित विविध विविध ग्रुपों के माध्यम से एन कैन प्रकारेण हमें लेख द्वारा भी माहितियाँ मिलती रहती है। तो हम पूज्य बापू श्री के जीवन के बारे में, उनकी यात्रा के बारे में जानते हैं। ऐसा ही एक लेख आज गिरनार साधना आश्रम में से अवधूति मस्ती चैनल के सभी भाइयों ने देखा। तो सुबह सुबह ये प्रेरणा हुई कि ये जो बापू श्री को दत्त भगवान का साक्षात्कार हुआ है वो लेख था, तो आप सभी तक ये पहुंचाया जाए, ऐसी हमारी भावना हुई। तो हम ये आपके समक्ष प्रकट कर रहे हैं। अगर कोई क्षति हो जाए तो क्षमा करना। पूज्य गुरुदेव के चरणों में हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त। सद्गुरु साक्षात्कार और महामंत्र अवतरण। परम पूज्य पुनीताचार्य जी महाराज भारत की ऋषि परंपरा के एक ऐसे महान ऋषि है जिनको सद्गुरु श्री दत्तात्रेय भगवान ने स्वयं आविर्भूत होकर दीक्षा दी है। महर्षि श्री पुनीताचार्य जी ने अपने जीवन के 45 साल तक इष्ट देव श्री गुरु दत्तात्रेय उपरांत भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, शिव जी, गायत्री माता, भुवनेश्वरी देवी आदि देवी देवताओं की भी विविध उपासना की है। हिमालय की कराल कंदराओं में नर्मदा मैया के पावन तट पर और अनेक तीर्थ क्षेत्रों में और अंततः गिरनार की तपोभूमि में संपूर्णतया अयाचक वृत्ति का पालन करते प्रतिदिन 15 साल 17 घंटे की कठिन साधना के फलस्वरूप उन्हें कार्तिकीय मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी, संवत 2032 दिनांक 15/11/1975 शनिवार रात्रि 11 बजे 30 मिनट बजे गिरनार में स्थित लाल ढोरी के पास दत्तशिला पर सद्गुरु श्री दत्तात्रेय भगवान का साक्षात्कार हुआ। श्री गिरनार साधना आश्रम ट्रस्ट के सामने एग्रीकल्चर विभाग में स्थित इस शिला को श्री दत्त शिला के नाम से भी जाना जाता है और इसमें एक शब्द आया अयाचक, जिसमें किसी के भी पास से कुछ लेना नहीं। श्री दत्त प्रभु ने कृपा करके परम पूज्य श्री पुनीत बापू को सदैह स्थूल रूप से दीक्षा दी और उन्हें अनुग्रहित किया। जगत नियंता के शुभ आशीर्वाद से दुर्लभ ऐसी सहज अवस्था की प्राप्ति उन्हें क्षण भर में हो गई। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभ सहज अवस्था सद्गुरु करुणा बिना। सद्गुरु की करुणा कृपा के बिना विषयों का त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन होना दुर्लभ है, आत्मज्ञान से प्राप्य सहज अवस्था मिलना दुर्लभ है। वराह उपनिषद महाउपनिषद में भी है उल्लेख इनका। पिछले कई सालों पर नजर डाली जाए तो इस प्रकार की प्रथम घटना हुई होगी जिसमें भगवान ने स्वयं मनुष्य देहधारी को उसकी कठिन साधना से प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन दिए और साथ में वरदानी मंत्र दिया हो।
महामंत्र के अवतरण की अद्भुत, अलौकिक, हृदयस्पर्शी, प्रशंसनीय, विरल एवं वंदनीय घटना का वर्णन महामंत्र दृष्टा महर्षि श्री पुनीताचार्य जी के पास से सुनना और आनंद मनाना ये भी जीवन का एक अमूल्य मौका है। उस अति उत्तम दृश्य का वर्णन करते करते वे भाव विभोर बनकर सहज में ही ध्यान अवस्था में लीन हो जाते हैं। सदगुरु परमात्मा श्री दत्तात्रेय भगवान आसीन अवस्था में विराजमान है। उनके आसपास तेज पुंज का वलय है। सभी देव देविया, साधु, संत, सिद्ध उनके ऊपर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। किन्नरों, गांधर्वों विविध वाद्यों से सुमधुर संगीत सुरावली छेड़ रहे हैं। सभी देव देविया, साधु, संत, सिद्ध कल्याण और मलकोस रोग में हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त, मालकोस राग में हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त महामंत्र की धुन का गान कर रहे हैं। किन्नर गांधर्व के वाद्य भी इसी राग में संगीतमय सुरावली छेड़ रहे हैं। सालों से सदगुरु श्री दत्तात्रेय महाराज की खोज में लगे रहे सिद्ध दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, कहा कहा नहीं ढूंढा हमने आपको, कहा कहा नहीं ढूंढा हमने आपको, आप तो प्रभु यहां विराजमान है। इतना कहते कहते तो सिद्धों की आंखों में से अश्रुधारा का प्रवाह बहने लगता है। लक्ष्य प्राप्ति तक की पराकाष्ठा में अपने तमाम व्यक्तिगत स्वार्थ का जिन्होंने सहर्ष बलिदान दिया है, ऐसे वंदनीय परम पूज्य पुनीत बापू श्री ने अपने स्थूल से सदगुरु श्री दत्तात्रेय भगवान के अति दिव्य अलौकिक स्वरूप के दर्शन किए। जगत गुरु श्री दत्त भगवान ने सबके प्यारे हमारे श्री पुनीत बापू श्री को कोई वरदान मांगने के लिए कहा। तब वसुधैव कुटुंबकम की पवित्र भावना में मानते हुए प्रातः स्मरणीय परम पूज्य पुनीत बापू श्री ने कहा कि हे सदगुरु, मुझे तो सिर्फ आपके दर्शन की ही अभिलाषा थी। अब जब आप मिल गए हो फिर मुझे और क्या चाहिए। आप श्री ऐसा कुछ प्रदान करें जिससे समग्र विश्व का कल्याण हो। उस दिव्य दिन की दिव्य घड़ी पर प्रसन्न हुए सदगुरु महाराज की खुली जटाओं में से करोड़ों सूर्य के तेज समान तेजस्वी फिर भी अत्यंत शीतल सुनहरे रंग का दिव्य प्रवाह स्रवित होने लगा। ज्ञान गंगा के इस दिव्य प्रकाश में शीतलता तो थी ही, साथ साथ आह्लादकता और परम शांति भी थी। सभी सिद्ध संत इस ज्ञान गंगा के अमृत का अंजलि भर भर के हर्षोल्लास से रसपान कर रहे थे और नाद ब्रह्म के रूप में हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त, हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त का गान करते करते अद्भुत और उन्मत्त मस्ती में परम शांति का अनुभव करते हुए खुशी से झूम रहे थे। इसके अलावा उस वक्त विश्व के तमाम संप्रदाय के देव देविया, पीर, वीर, पैगंबर सभी मंत्रगान करते हुए दृश्यमान हुए। उनकी ओर से सदगुरु श्री दत्तात्रेय भगवान के सानिध्य में विश्व कल्याणार्थ वरदानी सिद्ध महामंत्र हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त का अवतरण हुआ। परम ब्रह्म के अक्षर स्वरूप इस दिव्य मंत्र का अवतरण मिलेनियम वर्ष की अमूल्य भेंट के रूप में भारत वर्ष की ओर से परम पूज्य महर्षि पुनीताचार्य जी ने पूरे विश्व को शांति संदेश देकर के शांति दूत के रूप में भगीरथ कार्य किया है। इस गेबी मंत्र के अवतरण के लिए समस्त देवगण भी समय और योग्य पात्र की प्रतीक्षा में थे। ये कहना भी अनुचित नहीं होगा। वर्तमान युग में अशांति की विषैली ज्वालाएं सर्वत्र फैल रही है। अन्य ग्रहों पर जाने की बातें करने वाला आज का मनुष्य अपने पूर्व ग्रहों को भी नहीं छोड़ सकता।
यही तीसरे विश्व युद्ध के खतरे की घंटे की आवाज है। धर्म के नाम पर पूरे विश्व में जो कुछ भी अयोग्य हो रहा है, उसके भयावह परिणाम कुदरती आफतों से रूप में तेजी से आते हुए दिखाई दे रहे। संकट के इस कठिन दौर में सर्व धर्म समन्वय का प्रकाश स्तंभ रूपी अद्भुत कार्य युग ऋषि परम पूज्य श्री पुनिताचार्य जी महाराज द्वारा अथाक प्रयत्न के द्वारा हुआ और हमें यह मंत्र प्राप्त हुआ। जितने भी भक्तगण साधक गण जो भी ईश्वर प्रेमी है, वो सभी ऐसे महान पुरुष का दिव्य चेतना का कितनी भी बार करोड़ों बार वंदन करें तो भी हम उनका यशोगान नहीं कर सकते। और अगर करने भी जाए तो सूर्य के सामने मशाल रखने जैसी बात होगी। आगे कुछ भी न कहते। हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त। सदगुरु दत्तात्रेय भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य श्री पुनिताचार्य जी बापू श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त। हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त। हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त। जय गुरुदत्त। जय गुरुदत्त।